चुड़ैल वाला मोड़ उपन्यास अध्याय 3। संकेत की आंखें बंद ही थी। अभी रात का सारा वाकया उसकी बंद आंखों में एक फिल्म की तरह चल रहा था और साथ ही एक ख्याल भी कि क्या ये सब एक सपना था, पर इतनी हकीकत सी क्यों थी इस सपने में। यही सब सोचते हुए संकेत ने आंखें खोल दी। एक पल के लिए तो कुछ समझ नहीं आया, पर फिर आसपास लगी मशीनों, हरे पर्दों, हल्के नीले रंग की पोशाकों में ऊपर एक सफेद कोट पहने घूमते फिरते लोगों को देखकर समझते देर न लगी कि वो अस्पताल में है। और अगर ये वाकई एक अस्पताल है तो रात वाली घटना भी कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है। क्या वो लड़की वाकई एक चुड़ैल थी? संकेत ने खुद से सवाल सा किया। इतना सोचने के दौरान वो ये तक भूल बैठा कि उसकी माँ वहीं बैठी थी, बिल्कुल सिरहाने के बगल में, और पिता सामने पड़ी एक बेंच पर पैर के पास सुशांत खड़ा था। उसके और सुशांत के हजारों किस्से थे। 9वीं क्लास में खेलते हुए सुशांत ने एक अजीब सी चीज उठा ली थी और सीधे आकर संकेत को दिखाया। अबे देख, ये क्या है? कहाँ से लाया इसे? पता है क्या है ये? संकेत ने सुशांत से सवाल किया। ये वो पीछे वाले ग्राउंड से, पर है क्या ये? सुशांत ने अपना सवाल फिर से दोहराया। अबे हड्डी है ये, इंसान की या जानवर की वो नहीं पता, संकेत बोला। स्कूल का पीछे वाला ग्राउंड टूटे खंडहर और उसके आगे पड़ी जमीन से मिलकर बना था। कहने को तमाम कहानियां थी उन खंडहरों के बारे में, पर सच कितना था और फसाना कितना कोई नहीं जानता था। स्कूल से बाहर निकलते ही मिला वो औगड़ दोनों को देखते ही झूम पड़ा। वो आएगी, तुमने उसकी साधना में खलल डाला है, वो नाराज है, बेचैन है, वो जरूर आएगी। साल बदलेंगे, तुम भूल जाओगे, पर वो अपनी कसम भूलेगी नहीं। दोनों ही इस घटना को भूल चुके थे, पर आज हॉस्पिटल में सुशांत की शक्ल देखकर संकेत को वो औगड़ और उसकी बोली हर बात ध्यान में आने लगी थी। माँ ने प्यार से संकेत के सर पर हाथ फेर के बोला, डॉक्टर का बोलना है कि दूसरा जन्म हुआ है तेरा। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि चमत्कार ही है ये भोले बाबा का। जल्दी से ठीक हो जा, फिर बाबा के दर्शन को चलेंगे अमरनाथ। संकेत ने हामी में सर हिला दिया। एल बोलने में अभी तकलीफ भी काफी थी और गर्दन पर बंधा वो नीले रंग का पट्टा और उसमें खुसी हुई सुइयां उसे चुप रहने के लिए मजबूर किए थी। पूरे 12 दिन बाद उठा है तू, एकदम मस्त नींद सोया है, सुशांत हल्की सी मुस्कान के साथ बोला। 12 दिन गुजर गए, मैं कोमा में था क्या? वो लड़की कहाँ है? 12 दिन, उस हड्डी में 12 कच्चे थे, और जब फारूकी चाचा ने हाथ पड़ा था तो बोला भी था कि मुझे 12 का श्राप लगा है। क्या ये श्राप पूरा हो गया या फिर शुरू हुआ है? इन्हीं सब उपोहों से बेचैन संकेत बेहोश होने लगा था। कानों में बस बीप की आवाज सुनाई पड़ रही थी, जिसकी गति धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अचानक सीने पर एक झटका सा महसूस किया संकेत ने, और फिर दूसरा, एक आवाज भी आई, 1.2.3। एक जोर का झटका और लगा और संकेत की चीख निकल गई। आंख खुली तो डॉक्टर और नर्स सीने पर एक मलहम सा मलते नजर आए। कमरे में हॉस्पिटल स्टाफ के अलावा कोई मौजूद नहीं था। आंखें घड़ी पर टिकी तो एक जोर की सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ गई। वक्त हुआ था 12:12। चुड़ैल वाला मोड़ उपन्यास अध्याय 4। संकेत सिहर सा गया था। ऐसा एहसास था कि जैसे ये कोई इशारा सा हो। एक उपस्थिति भी मौजूद थी उस कमरे में। फारूकी चाचा की श्राप वाली बात को मजाक में टाल गया था संकेत, और औगड़ भी उसकी नजर में किसी पागल से ज्यादा कुछ था नहीं। पर सोचने वाली कुछ बातें जरूर थी। चुड़ैल वाले मोड़ का उस 12 साल पुरानी घटना से संबंध क्या है? 12, यहाँ भी 12 का नंबर पीछा छोड़ नहीं रहा। और उस एक्सीडेंट वाले दिन तारीख क्या थी? अरे हाँ, 12 ही तो थी। संकेत खुद से ही बातें कर रहा था। बहुत दिमागी कसरत के बावजूद भी इन दो बातों का खुद में कोई रिश्ता पकड़ नहीं आ रहा था। सबसे बड़ी परेशानी थी उसका बोलने में असमर्थ होना। इंतजार था तो सिर्फ जल्दी ठीक होने का। माँ हमेशा सर के पास बैठी अपने बेटे को निहारा करती हैं, खाती भी कम ही हैं। पापा वैसे तो जब्त दिखते हैं, पर संकेत जानता था कि उम्र के तीसरे पड़ाव पर खड़ा पिता थोड़ा कमजोर तो हो ही जाता है।
इतने दिनों में सुशांत भी ऑफिस से वक्त निकालकर हॉस्पिटल आता रहा। स्कूल की 3rd क्लास से लेकर 12 तक हर कदम साथ ही पढ़ा करता था संकेत और सुशांत का। उसके बाद सुशांत इंजीनियरिंग करने देहरादून चला गया और संकेत बीएससी करने के लिए यहीं रुक गया। दिन गुजरे जा रहे थे। 2 महीने का वक्त दिया था डॉक्टर्स ने और आज पूरा 1 महीना हो चुका था उस अस्पताल के 2.5x6 के बेड पर। बस 30 दिन और फिर घर जाकर माँ के हाथ की बनी कचौड़ियाँ खाऊंगा। कार की क्या हालत हुई होगी और उस लड़की का हुआ क्या होगा। सुशांत पिछले 3 दिन से आया नहीं था। चुड़ैल वाली बात माँ या पापा से करना नहीं चाहता था संकेत। आवाज भी अब निकालना आसान हो रहा था। इंतजार था तो सुशांत के आने का। दिन काटना अब आसान हो गया था संकेत के लिए। दिन भर माँ से बातें करता रहता, कभी दोस्तों के बारे में, कभी रिश्तेदारों के विषय में। बेटा तुमको सिन्हा अंकल याद हैं? अरे वही तो लेमरेटा पर आते थे नीले से रंग की, माँ ने कहा। हाँ माँ, याद आ गए, समोसे लेकर आते थे हमेशा। तो क्या हुआ अचानक सिन्हा अंकल क्यों याद आ गए आपको? संकेत का सवाल साफ था। बेटा कल वो गुजर गए, माँ बोली। क्या, कैसे? संकेत भौचक्का रह गया। पता नहीं, सब अचानक ही हो गया। बोलते हैं कि तंत्र मंत्र, भूत चुड़ैल का चक्कर था कोई। अब सच्चाई तो ऊपर वाला ही जाने। संकेत को फिर से उस रात की घटना याद आने लगी थी। माँ उस लड़की का क्या हुआ था? संकेत ने सवाल किया। कौन सी लड़की? माँ का जवाब की जगह सवाल आया। अरे वो अंजना आंटी की बेटी, बहुत प्यारी लगती है। उसके एग्जाम थे ना, क्या हुआ पास हुई या नहीं? संकेत ने बात बदल दी। तू भी बावला हो गया है, अभी से कौन से एग्जाम आ गए? माँ बोली। कुछ नहीं माँ, ऐसे ही। संकेत माँ को परेशान नहीं देख सकता था। एक तो एक्सीडेंट ही उनके लिए बहुत डरावना था और अगर चुड़ैल की बात सुनती तो और ज्यादा परेशान होती। माँ सुशांत नहीं आया बहुत दिन से। संकेत ने फिर एक सवाल दागा। बेटा वो तो, माँ चुप हो गई। क्या हुआ माँ, सुशांत ठीक तो है ना? नहीं बेटा, पता नहीं क्यों नस काट ली अपनी, कुछ बताता भी नहीं है। नौकरी पर भी नहीं जा रहा आजकल। इधर तेरा एक्सीडेंट, उधर उसका सुसाइड अटेम्प्ट, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। छुपाने का इरादा नहीं था, सोचा था जिस दिन तू पूछेगा बता दूंगी, कहकर माँ रोने लगी। वो है कहाँ? संकेत ने पूछा। बगल के वार्ड में, बहुत खून बहा था बेचारे का। सबने पूछने की बहुत कोशिश की पर किसी को कुछ बताता ही नहीं है। तुम दोनों पर भोले बाबा जाने क्या मुसीबत आ पड़ी है, माँ बोले जा रही थी। इसका साफ मतलब है कि श्राप खत्म नहीं, अब शुरू हुआ है और इसका सामना मुझे और सुशांत को साथ मिलकर करना होगा। संकेत ने खुद से बुदबुदाया और माँ की गोद में सर रखकर लेट गया। यदि आप वीडियो अभी भी देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। थैंक्स, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।